हेलो बच्चों, PYQ ऑन पॉलिनॉमियल्स चल रहा है। इसी लिस्ट में एक मीठा मीठा क्वेश्चन। आइए, CBSE 2023, द zeros ऑफ द पॉलिनॉमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3r। देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको दो तरह से कराऊंगा। मैंने बोला है मीठा मीठा क्वेश्चन है। पहले रूटीन मेथड ऐसा करते हैं, बच्चों की तरह इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं और इसके रूट्स निकाल लेते हैं। आइए जरा, ये पहला अप्रोच कह सकते हैं बेटा। हाँ जी, आपका पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब आपको दिख रहा है ये, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। हाँ जी, x कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एंड देयर गोज योर रूट्स। सो दिस इज एक्स प्लस 3 अलॉन्ग विद एक्स प्लस 1। तो बेटा ये x प्लस 3 जीरो होगा यानी x इक्वल टू माइनस 3 पे, और ये x प्लस 1 जीरो होगा यानी x इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर रूट्स आर x इक्वल टू -3 एंड -1। चलिए, ये तो हो गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन ये एक और मेथड से आप कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। कई बार क्या होगा, पॉलिनॉमियल को आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे और बाकी मेथड्स में जाके उलझ जाएंगे। एक चीज और देख लो जरा, इसको आप कैसे कर सकते हैं। मैं उसके लिए रिकॉल कर रहा हूँ छोटी सी चीज। बेटा लास्ट क्लासेस में भी बताया था और हमेशा बताते रहेंगे आपको। जब ये पॉलिनॉमियल आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस यू नो, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको बोला कि ये सिंबल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, आपकी हेल्प करेगा ये क्या चीज़ है? दिस इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, हाँ ये हेल्प करेगा आपकी। अभी इस वाले क्वेश्चन में कहने को आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, बट मान लीजिए कल को बेकार सा क्वेश्चन आ गया, टाइम लग रहा है फैक्टराइज करने में, कैलकुलेशन में उलझ गए, तो एक छोटा सा मीठा सा कंसेप्ट लगा लो ना, छोड़ दो इसको। बेटा ये बताओ, ये जो पोलिनोमियल है इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वहां से भी आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग। यस, जरा आइए, ये आपका पोलिनोमियल है बेटा, जरा ध्यान देना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सो देयरफॉर मेरे बेटा, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अभी अभी बताया था, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, c बाय जिसको कहते हैं आप कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये 3 आ गया। हाँ जी, सम ऑफ रूट्स -4 आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3 आना चाहिए। सम -4, हाँ जी, क्या इन दोनों का सम -4 है? बिल्कुल नहीं। क्या इनका सम -4 है? यस रहने दो, अभी अभी टिक नहीं लगाएंगे, लेकिन रॉन्ग नहीं कर सकते। क्या इन दोनों का सम -4 है? नहीं। क्या इनका सम -4 है? नहीं। ऐसे रूट्स हैं जिनका सम -4 है बेटा, फिर तो यही ऑप्शन है। तो अगर आपने ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो, हाँ जी, उसको एग्जामिन करके भी आपका करेक्ट सही सही 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेथड अच्छा लगा हो आप लोगों को, एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग तरीके आपको बता दिए, तो बेटा मीठे मीठे मैसेजेस करने में पीछे नहीं रहना और जुड़े रहना। मैं कराता रहूंगा, पूरा आपको सीरीज कराएंगे, हर चैप्टर के साथ ये कराएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।